नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करेंगे। और इन सवालों में हमें समांतर सीरीज जो दे रखी हैं उनके हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हमें किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसका क्या सूत्र होता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या सूत्र होगा कि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये दूसरा सूत्र है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में a प्लस एल। अब देखिए ये दोनों सूत्र कब उपयोग में लेने हमको, यदि हमें किसी एपी के प्रथम पद मिल जाता है, पदों की संख्या मिल जाती है और सार्वंतर मिल जाता है, ये तीन चीज मिलेंगी तब हमारा ये सूत्र काम आएगा। और यदि उस सवाल में हमको सार्वंतर नहीं दिया हो, केवल प्रथम पद दिया हो, पदों की संख्या दी हो और अंतिम पद दिया हो, तब हम इस सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो एस एन है, यहाँ पे एस का मतलब है सम यानी कि योगफल, एन यानी कि पदों की संख्या, ए प्रथम पद, डी सार्वंतर। और यहाँ पे जो एल है उसको हम अंतिम पद दर्शा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि लास्ट वाला। लास्ट पद कितना होगा एल, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, एस एन यानी कि पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सवालों को। तो बच्चों हमारा सवाल नंबर पहला है 5.3 का कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल दे रखे हैं। तो देखिए पहला सवाल है इसमें 2, 7, 12 और 10 पदों तक योगफल निकालना है। इसी प्रकार इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। तो देखते हैं पहला। तो देखिए बच्चों पहले सवाल का हमारा फर्स्ट सवाल है कि 2, 7, 12 और ये 10 पदों तक। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ a बराबर मिल गया हमको इस एपी से 2, यानी कि प्रथम पद 2 हो गया। और यहाँ से सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पिछले सवालों में भी हमने बताया है। देखिए दूसरे पद में से पहले वाले को घटाते हैं तो 7 - 2 बराबर 5। तो देखिए ये सार्वंतर मिल गया। और यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि n बराबर दे रखा है 10। ये रहा, देखिए उसने कहा है कि 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे अपने सूत्र को लिखेंगे हम, चूंकि एस एन बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों इसमें हमने ये बड़ा वाला सूत्र लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी है और पदों की संख्या भी है। यदि ये सार्वंतर नहीं होता तो हमें छोटा वाला सूत्र लगाना पड़ता। तो देखिए आइए इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ से देखिए एस एन, एन कितना है अपना 10, यानी कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे एन का मान 10 रखा जाएगा। अब देखिए 2 गुणा ए कितना है 2, यानी ए का मान ये रहा 2, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है बच्चों 5। अब देखिए यहाँ से 2 से ये 10 5 बार कटेगा, 2 गुणा 2 ये 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणा 5। अब देखिए ये 5 और ये 4, 9 गुणा 5 हो गया ये 45 और ये हो गया 5 गुणा 45 और 4 49 और 5 का कर देंगे इसे गुणा तो ये हो जाएगा 245। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 10 पदों का योगफल आ गया। देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो बच्चों ये रहा हमारा सेकंड सवाल कि -37, -33, -29 ये कोई समांतर श्रेणी दे रखी है। तो इसके हमें 12 पदों तक योगफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ से हमको देखो प्रथम पद कितना मिल गया -37। सार्वंतर की बात करें तो देखिए दूसरे पद में से मुझे पहले को घटाना है, तो मेरा दूसरा पद है -33 और ये घटाना है मुझे पहले पद को, तो पहला पद है -37। तो देखिए ये -33 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 37। तो प्लस के 37 और माइनस के 33 बराबर कितना आ गया 4। तो बच्चों डी का मान आ गया यहाँ पे 4। और यहाँ पे बच्चों पदों की संख्या कितनी दे रखी है 12। तो आइए देखते हैं अपने सूत्र को लगाते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बड़ा वाला सूत्र लगेगा। देखिए प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या तीनों दे रखी है। तो सूत्र लगेगा एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। आइए इसमें मान रखते हैं। देखो एस एन का मान कितना है 12, यहाँ पे भी एन का मान 12/2 और ये 2 गुणा ए का मान कितना है बच्चों -37 प्लस n-1 तो n कितना है 12 -1 गुणा डी तो डी का मान कितना है बच्चों 4। अब देखिए 2 से ये 12 6 बार कट जाएगा, -37 का 2 से गुणा होगा तो -37 गुणा 2 74 हो जाएगा। और देखिए 12 में से 1 कम हो गया तो 11 बचे और 11 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44। और बच्चों देखिए यहाँ से 6 74 में से ये 44 जाएंगे तो ये -30 बचेगा और ये हो जाएगा -180। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा सेकंड सवाल का आंसर आ गया -180, यानी कि दी गई श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना है -180। आइए देखते हैं इसका थर्ड नंबर सवाल। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और इसके 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमें प्रथम पद कितना मिला 0.6 और बच्चों यहाँ से सार्वांतर कितना मिलेगा तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि दूसरा पद है 1.7 माइनस 0.6 तो कितना बचेगा 1.1। और बच्चों यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 100, यानी कि n का मान हो गया 100। अब देखते हैं यहाँ से हमें बड़ा वाला सूत्र लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों पद दे रखे हैं a, d और n। तो यहाँ से चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों n का मान कितना है 100 तो s 100, यहाँ पे भी n का मान 100 और नीचे 2, ये 2 गुणा a का मान 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 1.1। अब देखिए 2 से ये 100 50 बार कट जाएगा, 0.6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 1.2। 100 माइनस 1 99 हो गया और इस 99 का गुणा करना है 1.1 से। अब देखिए ये 50 1.2 प्लस 99 का 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1089, यानी कि एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 108.9 और ये 50 गुणा 1.2 और 108.9 इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110.1। इसमें कर देंगे हम 50 का गुणा, इसमें 50 का गुणा करेंगे तो देखिए ये एक जीरो है और एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये इस जीरो की वजह से ये पॉइंट तो इसमें से हट जाएगा और 5 का सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5505। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, यानी कि इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल 5505 होगा। आइए देखते हैं इसका अंतिम सवाल, यानी कि फोर्थ नंबर। तो ये रहा बच्चों अपना फोर्थ नंबर सवाल। श्रेणी दी रखी है 1/15, 1/12, 1/10। इसके 11 पदों तक हमें योगफल निकालना है। तो बच्चों यहाँ से हमें प्रथम पद a कितना मिला 1/15 और सार्वंतर निकाल लेते हैं। देखिए सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला घटाना है तो 1/12 माइनस 1/15। अब देखिए इसको घटाना है तो कैसे घटाते हैं, 15 एकम 15 और 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 12 और नीचे हो जाएगा 12 गुणा 15, तो 12 गुणा 15, तो 15 में से 12 गए तो यहाँ पे बचा 3 और नीचे क्या है 12 गुणा 15, तो इस 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार और ये हो गया 1/15 चौक 60, यानी कि बच्चों सार्वंतर का मान कितना आ गया 1/60। और यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि n बराबर कितना दिया है 11, क्योंकि 11 पदों का योगफल हमको याद करना है। आइए देखते हैं इसमें सूत्र लिखते हैं। देखो चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे मान रखने हैं Sn का मान कितना है बच्चों 11 और यहाँ पे भी देखिए 11/2
2a का मान कितना है बच्चों 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है गुणा 1/60। अब देखिए इसको सरल करना है तो यहाँ से ये 11/2 कोष्टक में 2 का इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस अब देखिए 11 में से ये 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और 10 गुणा 1/60 तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 11/2 और ये 2/15 प्लस ये हो गया 1/6। अब देखिए ये 11/2 यहाँ से इनका लघुत्तम आ जाएगा 30 तो 15 से ये 2 बार और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 6 से ये 5 बार और 5 एकम 5 11/2 गुणा 5 और 4 9/30। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 10 बार कटेगा और 3 से ये 3 बार कटेगा तो ये हो जाएगा देखिए 11 गुणा 3 33 और 10 गुणा 2 20। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे इस श्रेणी के 11 पदों का जो योगफल आया है वो 33/20 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये 5.3 का पहले सवाल के 4 सवाल थे वो हमने सभी हल कर लिए और ये सवाल कंप्लीट हो गया। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है हमारा कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें देखिए 3 सवाल दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें देखिए पहला सीरीज है कि 7 प्लस 10/2 प्लस 14 प्लस ... ये हमें लास्ट में 84 दे रखा है। अब बच्चों इस सवाल में हमको ये नहीं पता चल रहा कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। इनमें से हमें यानी कि प्रथम पद ए मिल जाएगा और सार्वंतर भी मिल जाएगा और अंतिम पद भी है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दे रखी कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इन श्रेणियों में सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इनमें पदों की संख्या कितनी है, उसके बाद में योगफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा दूसरे का पहला सवाल कि 7 प्लस 10/2 प्लस 14 और ये अंत में 84 दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या क्या मिला कि एक तो मिल गया हमको प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया 7 और एक हो गया ये अंतिम पद। अंतिम पद को हम an से भी दर्शाते हैं कि ये nवां पद है और इसको अंतिम पद को यहाँ पे योगफल में हमें l से दर्शाया हमने, तो l बराबर मिल गया हमको 84। और बच्चों देखिए यहाँ पे हम सार्वंतर भी पता लगा लेंगे। तो सार्वंतर d बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से 10/1/2 में से 7 घटा देंगे। तो देखिए कैसे घटाना है, 10.5 में से 7 सीधे घटा दो तो कितना बचेगा 3.5। 3.5 को क्या बोलते हैं 7/2। या फिर घटाने का तरीका क्या होगा, देखिए ये 10.5 है, मिश्र भिन्न है तो इसकी सरल भिन्न बनाएंगे तो 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 और 20 और 1 21, तो ये हो गया 21/2 और -7। अब देखिए घटाना इसमें से 2 का गुणा हो जाएगा, इधर 14 हो जाएंगे ये, और 21 में से 14 जाएंगे तो ये बच्चे 7 और नीचे 2। तो बच्चों ये आ गया अपना सार्वंतर। अब देखिए यहाँ पे हम nवां पद का जो सूत्र था उसको हम लगाएंगे, यानी कि an कह लो इसको 84 को, या अंतिम पद कह लो। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या सूत्र था हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an यानी कि अंतिम पद कितना है 84 बराबर a कितना है 7, पदों की संख्या n पता नहीं है तो -1 इंटू डी कितना है 7/2। अब देखिए यहाँ से ये 84, ये 7 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना रह गया n-1 और गुणा 7/2। अब देखिए 84 में थे ये 7 घट जाएंगे तो ये कितने बचेंगे 77। अब देखिए n-1 इसके बगल में जो 7/2 है वो इधर इसके बटे में आएगा, तो बटे में आते ही ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/7 और इधर रह जाएगा ये अकेला n-1। 7 से ये 11 बार कटेगा और 11 से 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और ये n-1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो इस प्रकार बच्चों n का मान हो जाएगा 23।
अब बच्चों देखिए n का मान 23 आ गया, a का मान हमारे पास 7 था और l हमारे पास 84 है। तो अब हम यानी कि पदों का योगफल पता लगा लेंगे हम। अब यहाँ पे हम दोनों ही सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है, पदों की संख्या भी है और हमारे पास सार्वधातुक भी है। लेकिन यहाँ पे हमें अंतिम पद दिया है, तो हम यानी अपने छोटे वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 a प्लस l, इससे हमारा जल्दी योगफल निकल जाएगा। तो देखिए n कितना आया है हमारा 23, यहाँ पे भी लिखेंगे 23/2 और a कितना है 7 प्लस l कितना है 84। तो यहाँ से 23/2 84 और 7 ये हो जाएंगे कितने 91। अब देखिए 23 का इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2093 और नीचे 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने दूसरे के फर्स्ट सवाल का योगफल पता लगा दिया। इसी प्रकार देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो बच्चों ये है दूसरे सवाल का सेकंड सवाल। श्रेणी दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस लास्ट में दे रखा है 10। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या मिला a, यानी कि प्रथम पद मिल गया 34, और यहाँ से हम कह सकते हैं इस पद को nवां पद an या बोल सकते हैं अंतिम पद l। तो वो कितना है हमारा 10। और सार्वधातुक की बात करें d की, तो सार्वधातुक कितना होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद 32 माइनस पहला पद 34, तो सार्वधातुक आ गया बच्चों -2। अब देखिए यहाँ पे n का पता लगाना है, तो n के लिए यानी कि nवां पद का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an यानी कि nवां पद कितना है 10 प्लस बराबर a का मान कितना है 34 प्लस n-1 n का पता लगाना है गुणा d का मान कितना है -2। अब देखिए ये 10 और ये 34 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया। अब देखिए -2 का इस n से गुणा करेंगे तो -2n, -2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये +2। अब देखिए ये -2 इधर आ जाएगा, -2n ये आ गया यहाँ पे, और ये माइनस का 34 और प्लस का 10, तो यहाँ पे कितने बचे -24। तो ये -24 इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो गए, और यहाँ पे ये पहले से ये 2 रखे थे। तो बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा 24 और 2 26, और ये वाली 2 इसके नीचे आ जाएगी, तो n का मान कितना आ गया 13। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि यहाँ से हमको n का मान मिल गया। हमारे पास a कितना रखा था 34, और हमारे पास l भी रखा है कितना है 10। तो अब बच्चों हम छोटे वाले सूत्र की सहायता से पदों का योगफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 a प्लस l, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से n कितना है 13, और यहाँ पे भी 13/2 कोष्टक में a प्लस l, a का मान कितना है 34 प्लस l का मान कितना था 10। तो यहाँ से 13/2 और गुणा 34 और 10 44। अब देखिए 13 गुणा 2 से ये 22 बार कट जाएगा, और ये यहाँ से गुणा कर देंगे हम 13 का 22 से, तो ये हो जाएगा देखिए 13 दूनी 26 6 और 13 दूनी 26 और 2 28 286। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि दूसरे का सेकंड सवाल। तो इस श्रेणी का योगफल कितना है बच्चों 286। आइए देखते हैं इसका थर्ड नंबर सवाल। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्रेणी है अपनी -5 प्लस -8 प्लस -11, और ये लास्ट में दे रखा है -230। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या मिला कि प्रथम पद मिल गया एक, तो a बराबर -5, और यहाँ से an यानी कि nवां पद या अंतिम पद वो कितना है -230। और बच्चे यहाँ से हम d निकालें यानी कि सार्वधातुक, तो यहाँ पे दूसरे पद में से, तो दूसरा पद है अपना -8
में से घटाना है पहला पद, तो पहला पद है -5, तो यहाँ से ये माइनस का 8 और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो बच्चों -8 में से प्लस के 5 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -3। तो बच्चों हमारा सार्वंतर आ चुका है -3। अब देखिए यहाँ पे n में पद का सूत्र लगाएंगे, उससे n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन यानी कि nवां पद कितना है हमारा -230 बराबर ए का मान कितना है -5 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया था बच्चों -3। अब देखिए ये माइनस का 230, ये माइनस की 5 इधर आ जाएगी तो ये प्लस की हो गई, -3 का इस n से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n हो गया, -3 का इससे गुणा करेंगे तो ये +3 हो गया। अब देखिए माइनस के 230 में से ये 5 निकल जाएंगे और यहाँ पे जो -3 है उसको इधर ले आते हैं, -3n और ये माइनस के 225 हैं, 5 घट जाएंगे इसमें से, तो माइनस के 225 उधर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के, यानी कि 225 और ये +3 यहीं पे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 225 और 3 228 और ये माइनस का 3 आ जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये जो माइनस का 3 है वो इधर आएगा तो ये प्लस का ही रहेगा, ये प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ से हम 3 का अब इसमें दे देंगे भाग, तो इससे हमें मिल जाएगा n का मान। तो 3 का भाग 22 में जाएगा, 3 7 21, एक बचेगा 18 हो जाएंगे, 3 चौके 18। तो ये बच्चों में n का मान मिल गया। अब n का मान मिल गया, a का मान था ही हमारे पास -5 और हमारे पास l यानी कि अंतिम पद कितना था -230। अब बच्चे इसमें छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो n का मान कितना आया है 76, यहाँ पे भी 76/2 और a का मान कितना है बच्चों -5 प्लस l का मान कितना है -230। तो यहाँ से 76/2 यानी 2 का भाग दे देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 38 और ये माइनस के 5 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये -230। तो यहाँ से 38 का गुणा हो जाएगा, ये माइनस के 5 और माइनस के 230 ये हो जाएंगे माइनस के 235। इसका इससे गुणा कर देंगे तो बच्चे इसका गुणा कर लेना, ये गुणा आएगा अपना -8930 और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने दूसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।